गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने एक्सेल के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमें एक टेक्स्ट दिया गया है रेगुलर, ठीक है, और हमें हमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस टेक्स्ट फंक्शन पर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ऑपरेशन है एक्सट्रैक्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके करने हैं इस टेक्स्ट में से, ठीक है। तो इसके लिए क्या फंक्शन होता है? इसके लिए फंक्शन होता है इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में से जितने में वो कैरेक्टर्स चाहिए आपको वो दे देगा। क्लोज ओपन पैरेंथेसिस। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है वो टेक्स्ट सबमिट करना है कि कौन सा टेक्स्ट में से आपको ये फंक्शन किस टेक्स्ट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो सेलेक्ट दैट टेक्स्ट। हमने B5 का सेल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कॉमा। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए। यहाँ पर 4 टाइप करेंगे हम लोग, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। और आप देख सकते हो कि इसने REGG जो लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स थे उन सबको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हमें रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा एक्सट्रैक्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट। इसके लिए सिंपल आप कैसे कर सकते हो, इक्वल टू राइट ओपन पैरेंथेसिस, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है किस टेक्स्ट पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये फंक्शन परफॉर्म करना है, कॉमा कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो 4 चाहिए, क्लोज पैरेंथेसिस, डन, ठीक है। इसने लेफ्ट साइड में से राइट साइड में से सॉरी इसने हमें 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। नाउ अब हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम किसी मिड में से बीच में से कोई टेक्स्ट के बीच में से कोई वर्ड्स कोई कैरेक्टर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में करना है एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पोजीशन, ठीक है। सेकंड पोजीशन के बाद जो सेकंड पोजीशन को इंक्लूड करने के बाद जो 5 कैरेक्टर्स होंगे उसे उन्हें लेना है हमें, ठीक है। इक्वल टू साइन, इसके लिए फंक्शन होगा मिड, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करने कर लेंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद कॉमा, फिर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, कौन से नंबर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। वो है सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है, 2, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो सेकंड पोजीशन से लेकर हमें कितने कैरेक्टर्स तक जाना है, ठीक है। हमें 5 कैरेक्टर्स तक जाना है, तो 5 क्लोज पैरेंथेसिस, डन। आप देख सकते हो इसने R जो फर्स्ट कैरेक्टर था उससे सेकंड पोजीशन E से लेकर 5 कैरेक्टर्स ले लिए हैं। नोट करने की बात यह है कि इसने सेकंड पोजीशन को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। सेकंड पोजीशन भी इंक्लूड होगा, उसको मिलाकर 5 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ट्रिम स्पेसेस। जो ट्रिम फंक्शन है, जो ट्रिम फंक्शन होता है इक्वल टू ट्रिम फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो दो वर्ड्स के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसे हटा देता है। आप देख सकते हो कि जो हमारा टेक्स्ट गिवन है हमें उसके बीच में एक्चुअल में 3 स्पेस थे, ठीक है। यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं बीच में इन दोनों वर्ड्स के। जो ट्रिम होगा, ट्रिम फंक्शन होगा, वो इन दोनों के बीच में से 2 स्पेस हटा देगा, ठीक है। एक हमें चाहिए, 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हटा देगा। इक्वल टू ट्रिम, उसके बाद सिंपली वो टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ये ट्रिम करना है, जिस टेक्स्ट पे आपको ये अप्लाई करना है, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन टेक्स्ट। ये फंक्शन काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है। इक्वल टू len, LEN, ओपन पैरेंथेसिस, जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्लोज पैरेंथेसिस, डन। आप देख सकते हो कि कैरेक्टर्स हमारे पास 12 है, ठीक है, पर इसने बीच के जो 3 स्पेसेस हैं उससे भी काउंट किया है। ये हो गया 12+3। तो ये वाला जो फंक्शन है वो बीच के स्पेसेस भी काउंट करता है, ठीक है, ये नोट करने की बात है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ट्रिम रिजल्ट। तो ट्रिम वाला हम लोग यूज करेंगे, इक्वल टू लेन, ओपन पैरेंथेसिस, और हम ट्रिम फंक्शन जो हमारा रिजल्ट आया ट्रिम फंक्शन के बाद हम वो यूज करेंगे, ठीक है। और ये आगे 13 देखा आपने, देखा इसने 2 स्पेस हटा दिए, क्योंकि ट्रिम फंक्शन में ऑलरेडी इसने 2 स्पेस हटा दिए थे, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो इसने हटा दिए थे 2। तो हमारा आंसर आया 13। आपको सिंपली ये भी कर सकते थे कि आप इक्वल टू लेन प्लस आप फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने लेन बाहर यूज किया है, हम अंदर ट्रिम भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अपना ओरिजिनल जो हम टेक्स्ट दिया गया था वो सिलेक्ट कर सकते हैं B5, ठीक है।
सो सबसे पहले ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम B5, सबसे पहले ये परफॉर्म होगा ट्रिम B5, सो दो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएंगे, उसके बाद उसकी लेंथ आ जाएगी। सो इसका आंसर भी आप दे सकते हो कि 13 सेम आया। नाउ फाइंड फर्स्ट स्पेस। ओके, सो फर्स्ट स्पेस फाइंड करने के लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है फाइंड। ठीक है, इक्वल टू साइन फाइंड। ठीक है, उसके बाद फाइंड टेक्स्ट, क्या हमें फाइंड करना है? हमें स्पेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम डबल कोट्स के अंदर एंटर करते हैं वो टेक्स्ट को। हमारा टेक्स्ट इस समय स्पेस है, हमें स्पेस फाइंड करना है, तो एक स्पेस देंगे डबल कोट के बाद, डबल कोट एंड, कॉमा, किस टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है। ठीक है, B5, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर, कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सर्च को। हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बाद से स्टार्ट करते हो तो उसके उसके पहले का नहीं देखेगा। ठीक है, अगर आप समझ लो 9 से स्टार्ट करते हो तो 9 से पहले कोई 9 के बाद तो स्पेस आया ही नहीं है और नंबर एंड हो जाएगा, तो ये हमें कोई भी पोजीशन नहीं देगा। ठीक है, हमने फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, एंटर, यस ने हमें 7 दे दिया। ठीक है, नाउ फाइंड फर्स्ट स्मॉल आर। ठीक है, केस सेंसिटिव, हाँ बस दो ऑपरेशन है, फाइंड फर्स्ट आर, केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव अगर हमें चाहिए कि हमें अगर स्मॉल आर ही चाहिए, कि उसकी पोजीशन चाहिए स्मॉल आर की, हम फंक्शन यूज करते हैं फाइंड का ही। ठीक है, सेम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, डबल कोट, स्मॉल आर, डबल कोट एंड, कॉमा, कौन से टेक्स्ट में चाहिए हमें, हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट, हम लोग स्टार्टिंग से सर्च करना चाहते हैं, डन। 15 पोजीशन पर लास्ट पोजीशन जो है हमारे टेक्स्ट की, वहां पर ये आर प्रेजेंट है, तो उसने 15 पोजीशन हमें दे दी है। अब अगर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा केस है, स्मॉल आर है कैपिटल आर है, हम सर्च कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग सर्च फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च, ओपन पैरेंथेसिस, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, तो ये सिंपली आपको बस में आर टाइप करना है, आप कैपिटल करें या स्मॉल करें, ये आपको पहला आर फाइंड करके दे देगा, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, B5, स्टार्टिंग नंबर, शुरू से स्टार्ट करेंगे, सर्च। आप देख सकते हो पहला ही हमारा कैपिटल आर था, मैंने इनपुट में दो स्मॉल आर डाला है, तो फिर भी इसने मुझे पहले ही पोजीशन दे दी, पहले पोजीशन पे कैपिटल आर है, तो इसका मतलब सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, आओ अब हम इन फंक्शंस के अंदर, जैसे हम लोग गिवन टेक्स्ट का B5 यूज कर रहे हैं, हम लोग सिंपली टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हो। अगर हम फाइंड फंक्शन यूज करें यहाँ पर, फाइंड, फाइंड टेक्स्ट क्या, आर, कॉमा, किस फंक्शन में हमें स्टार्ट करना है, हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, रेगी मिलर। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे इनपुट नहीं दिया गया है शीट के अंदर, सिंपली लिख सकते हैं, वो भी हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जब भी कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा उसे फंक्शन के अंदर। ठीक है, सब फंक्शन में, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर, शुरू से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, एंटर, और ये इसने हमें सेम आंसर दे दिया। ठीक है, नाउ कंबाइन फंक्शन। ठीक है, जैसे हमें दो टेक्स्ट दिए गए हैं ए और बी, अब हमें इसे कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन जो होता है वो होता है कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट। ठीक है, ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम, किन दो टेक्स्ट को हमें कंबाइन करना है। हमें पहला हमारा टेक्स्ट वो है A14 पर। ठीक है, ए है हमारा स्मॉल ए, कॉमा, टेक्स्ट 2 कौन सा है, ऐसे हम कितने भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी हमारे पास दो ही है, हम दो को कंबाइन करेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस एंड डन। आप देख सकते हो इसने ए और बी को कंबाइन करके ए बी कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम दो फंक्शन के बारे में सीखेंगे, रिप्लेस फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फर्स्ट जी विद टी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस फंक्शन को यूज करते हैं। रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, कौन सा और टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट, ये ओल्ड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा B5 रेगी मिलर। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग नंबर, हमें किस चीज़ को रिप्लेस करना है, हमें उसका स्टार्टिंग नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर क्या है, हमें जी को रिप्लेस करना है, तो स्टार्टिंग नंबर जी का क्या है, 3। ठीक है, 3 यहाँ पे जी स्टार्ट हो रहा है थर्ड पोजीशन से। ठीक है, 3 से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करना है उसके बाद। ठीक है, हमें जी रिप्लेस करना है, तो दो कैरेक्टर्स रिप्लेस करना है, तो 3 से स्टार्ट करके, एक डबल जी है ना, तो दो कैरेक्टर्स हो गए, 2 कैरेक्टर्स। न्यू टेक्स्ट में हम भरेंगे वो टेक्स्ट जो हमें, जिससे हमें रिप्लेस करना है।
ठीक है। सो डबल कोट में टी, इससे हमें रिप्लेस करना है इसे, एंड डन। आपको न्यू टेक्स्ट मिल जाएगा। ये रहा हमारा न्यू टेक्स्ट आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इसने डबल जी को रिमूव कर दिया और उसकी जगह टी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सो सब्स्टिट्यूट फंक्शन में क्या करना होता है, सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट कर दीजिए। टेक्स्ट कौन सा है हमारा, रेगुलर। ठीक है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। सो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक टेक्स्ट को इनपुट करना है कि कौन सा टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट में बनेंगे जी जी। ठीक है, हमें जी जी रिप्लेस करना है। सो डबल कोट जी जी, डबल जी, एंड कोट, डबल कोट, कॉमा न्यू टेक्स्ट। किस चीज से रिप्लेस करना है, किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड टी। ठीक है, टी से रिप्लेस करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, सो हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट पोजीशन से जितने भी डबल जी आएंगे उनको टी से रिप्लेस करना है। हमारे पास एक ही डबल जी है तो वही रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया। सो इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। सो रिप्लेस फंक्शन में आपको जो भी कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं उनकी स्टार्टिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे हमें वही इनपुट करना है 3। ठीक है, और फिर कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। पर रिप्लेस फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना है जो हमें रिप्लेस करना है, उसके बाद ये मैच कर लेगा खुद से। ठीक है, पर ये फिर सबको रिप्लेस कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पे इंस्टेंस नंबर दिया गया है कि हमें जहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमने पहला पहला डबल जी हमें नहीं हटाना, तो हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हमें डबल जी नहीं हटाना तो उसके बाद से जितने भी डबल जी हैं वो सब हटा दो, तो हम वैसे यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर। सब रिप्लेस फंक्शन में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए जिसको आपको रिप्लेस करना है उस कैरेक्टर की। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस में कैसे करते हैं किसी टेक्स्ट को कन्वर्ट। ठीक है। सो हमें यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, सिद्धार्थ, साकेत, अतिन। ठीक है। सो सिंपली आप लोअर लिखिए, इक्वल टू साइन लोअर, जिस भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, क्लोज पैरेंथेसिस, डन। इसने सभी सभी अल्फाबेट्स को लोअर केस में कर दिया। ठीक है। सेम फॉर अपर केस, आपको अपर लिखना है, इक्वल टू अपर, ओपन पैरेंथेसिस, टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, क्लोज पैरेंथेसिस, डन। इसने सारे अल्फाबेट्स को अपर केस कर दिया। अब प्रॉपर के लिए आप समझ गए होंगे, इक्वल टू साइन, इक्वल टू प्रॉपर, और ओपन पैरेंथेसिस, टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, क्लोज पैरेंथेसिस, एंड डन। सो ऐसे आप लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस में किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ फंक्शन यूज करके। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके गाइस, सो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं टेक्स्ट फंक्शंस की इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो ये आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, ये पैक्ड डेटा दिया गया है। इसमें जो पहले 12 कैरेक्टर्स हैं वो आपको प्रोडक्ट आईडी दी गई है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उसके बाद आपको प्राइस दिया गया है उस प्रोडक्ट का। ठीक है। सो अब हम इन्हें अलग अलग करना है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी को इस कॉलम में डालना है, प्राइस को इस कॉलम में, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इस कॉलम में। ठीक है। सो अब कैसे टेक्स्ट फंक्शंस अप्लाई करने हैं ये सब आंसर निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी निकालने के लिए आप सिंपली लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। आप काउंट कर सकते हो कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में। सो ये हो जाएंगे 12 कैरेक्टर्स। सो इक्वल टू लेफ्ट, ओपन पैरेंथेसिस, अब कौन सा टेक्स्ट है आपका, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 12। सो क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, और ये आपको प्रोडक्ट आईडी मिल गई। ठीक है। सेम फॉर प्राइस। अब प्राइस के लिए आपको राइट साइड में करना है। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 00 डेसिमल 403। ठीक है, राइट से देख रहे हैं हम लोग। सो 6 कैरेक्टर्स हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू राइट, ओपन पैरेंथेसिस, टेक्स्ट कौन सा है आपका, B5, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6, क्लोज पैरेंथेसिस, डन। ठीक है। नाउ अब आपको बीच में जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो पार्ट चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
सो उसे कैसे यूज करना है, इक्वल टू मिड। नाउ आपका टेक्स्ट क्या है, B5 कॉमा, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो हमें पता है कि प्रोडक्ट आईडी 12 कैरेक्टर्स की है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 12 स्पेस 13 और 14 से आपका स्टार्ट होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो आप यहाँ पे डालेंगे 14। सो अब हमें एंटर करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो यार ये एक तरीका तो इसे करने का ये है कि हम सिंपली कैलकुलेट कर लें कितने कैरेक्टर्स हैं, काउंट कर लें कितने कैरेक्टर्स हैं डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्टली यहाँ लिख दें, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक सिंपल वे होना चाहिए, एक जनरल वे। और दूसरा रीजन ये भी है कि आप अगर ऊपर देखो, ऊपर जो पहला डेटा है वो कंट्रोलर पेंटियम, और नीचे देखो आप डेस्कटॉप यूनिट लिखा हुआ है, तो आप देखो कितना छोटा है और कितना बड़ा है ऊपर वाला। ठीक है, तो आप बेसिकली आप उसके फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर पाओगे नीचे। अगर आप ऊपर वाले के लिए कुछ लिख रहे हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके लिख रहे हो, तो आप नीचे उसको कॉपी नहीं कर सकते। सो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग जनरल वे में यहाँ पे लिख दें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और वो जब भी कॉपी हो तो वो उस हिसाब से अपने आप को सेटल कर ले, एडजस्ट कर ले अपने आप को उस हिसाब से सभी डेटा के लिए। ठीक है, सो उसका क्या तरीका है, हम लॉजिक लगाते हैं। सो हमें पता है कि जो नीचे बीच का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ठीक है, वो टोटल का माइनस आईडी का पार्ट और माइनस प्राइस का पार्ट। ठीक है, सो अगर हम टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं पूरे डेटा के अंदर, ठीक है, टोटल में से अगर हम लोग माइनस कर दें आईडी के कैरेक्टर्स को और प्राइस के कैरेक्टर्स को, सो हमें बीच का डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही मिलेगा। ठीक है, सो उससे कैसे करना है, सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में लिखेंगे लेंथ ऑफ B5, दैट इज टोटल, टोटल है ना, टोटल का ये कैरेक्टर्स, ये टोटल के कैरेक्टर्स दे देगा, टोटल जितना भी लिखा हुआ है आईडी प्राइस और डिस्क्रिप्शन को मिला के। ठीक है, माइनस, सो अब यहाँ पे टोटल में से हम क्या माइनस करेंगे, आईडी के कैरेक्टर्स को। ठीक है, कितने आईडी कैरेक्टर्स हैं, सो कितने थे 12, सॉरी हाँ 12, माइनस हम प्राइस के कैरेक्टर्स को भी माइनस कर देंगे टोटल में से, -6, माइनस हम लोग दो स्पेसेस भी हैं। आप देख सकते हो कि आईडी और डिस्क्रिप्शन के बीच में एक स्पेस है और डिस्क्रिप्शन और प्राइस के बीच में एक स्पेस है। सो हम -2 भी करेंगे, हम -2 भी करेंगे। और ये जो टोटल बन के आया है ये है डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन के कितने कैरेक्टर्स थे। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल में से आईडी को माइनस कर दिया, आईडी कैरेक्टर्स माइनस कर दिए, प्राइस के कैरेक्टर्स माइनस कर दिए और दो स्पेस माइनस कर दिए टोटल में से। सो अब हमें मिल गए हैं, ये हैं डिस्क्रिप्शन के कैरेक्टर्स। सो इतने ये कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर देगा 14 पोजीशन से। ठीक है, एंटर करेंगे और आपको देख सकते हो कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, अब हमने एक जनरल वे में फॉर्मूला लिखा है तो हम इसको फॉर्मूला कॉपी भी कर सकते हैं। सो अब इसे फॉर्मूले कॉपी कैसे करना है, सो आप बेसिकली आप सिंपली से ये सिलेक्ट कर लीजिए पहली रो को जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम राइट कॉर्नर में एक एरो एक स्क्वायर दिखेगा, आप उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कीजिए, नीचे तक उसे ड्रैग कर लीजिए। आप देख सकते हो कि आपके सारे जो डेटा का था उस उन सबका पूरा डिस्क्रिप्शन प्राइस और आईडी अलग होके आ गया, क्योंकि वो सारे फॉर्मूलेस जनरल में लिखे गए थे तो सबके लिए कॉपी हो। गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो नेक्स्ट है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको डेटा दिया गया है, आपको इसका नेम और एड्रेस अलग अलग कॉलम्स में लिखने हैं। ठीक है, ये एकदम से सिंपल नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो अगर आपको फंक्शंस यूज करने आते हैं। इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज होगा। अगर आपको इसका आंसर आ जाता है प्लीज कमेंट्स में टाइप कीजिए, और अगर आपको नहीं आ पाता है तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब टू द चैनल।